कुंवारी ननद का छत वाला आशिक। एक लख लख परदेसी गर्ल and nobody like my desi girl. Who's the hottest girl in the world? My desi girl. ठुमका लगाई के she will rock your world. My desi girl, desi girl. सबकी निगाहों ने है कहा कि ख्वाबों में है देखी मेरे जैसी गर्ल, ना तुमको मिलेगी मेरे जैसी गर्ल। अपनी बेशरम नंद कनिका को इस तरह लड़कों के बीच में नाचते देखकर शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठी भाभी लक्ष्मी देव से बोलती है। लक्ष्मी, वो सारे एक्चुअली कनिका के कॉलेज फ्रेंड हैं। वो काफी ओपन माइंडेड हैं, अपने आप में मस्त रहती है वो। जी अच्छा, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ननद है मेरी, मगर मुझे तो ये सारे लड़के छिछोरे लग रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी संस्कारी थी वहीं कनिका बिंदास अक्कड़ थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। तभी उसका दोस्त विराट डरते डरते उसे प्रपोज करता है। कनिका, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो ना विराट, जल्दी बोलो। वो कह रहा था कि ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो, बोलोगे भी? आई लव यू यार, कॉलेज के फर्स्ट डे से मैं तुम्हें लाइक करता था। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने? शादी? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी? जो मुंह से लगते हो, ऊपर से चश्मिश। अरे तुम तो मेरे प्रिंस चार्मिंग से बिल्कुल मैच नहीं खाते हो, समझे? बाय। क्यों भाई मिस्टर रोमियो, उड़वाली आपने खिल्ली? मैंने तो तुझे पहले ही बोला था वो तुझसे नहीं पटने वाली, ये अलग ही बंदी है। कुछ देर में शादी खत्म हो जाती है और लक्ष्मी ससुराल में आ जाती है। चलिए भाई अंजना जी, बहू का स्वागत कीजिए। जी जी, आओ लक्ष्मी बहू, इस नए परिवार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके लक्ष्मी अपने सास ससुर के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी, बाऊ जी, सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। ओ गॉड मम्मी, अगर आपका फैमिली मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं मेरे बेडरूम में जा रही हूँ। गुड नाइट गाइस। कनिका सबके बीच में से कमरे में आकर लेट नाइट तक फोन चलाते हुए लड़कों से बात करती है। अब लक्ष्मी को शादी करके ससुराल में आए लगभग 1-2 सप्ताह हो जाते हैं। एक सुबह, माँ जी, ससुर जी आपकी चाय। लाओ बहू, धन्यवाद। बहू तेरी ननद तो नीचे आने से रही तो उसके कमरे में चाय दे आना। जी माँ जी। हद है, अब तो रोज का धंधा पानी हो गया। एक तो सुबह सुबह चाय बनाओ और ननद रानी को पहुंचाने भी जाओ। मैं तो जैसे नौकर लग रही हूँ। लक्ष्मी जैसे चाय लेकर कमरे में आती तो वहां कनिका नहीं होती है। ये कनिका कहाँ चली गई? बाथरूम में होगी शायद। कनिका, चाय लाई हूँ, अंदर हो क्या? तभी लक्ष्मी को छत पर से कनिका की आवाज आती है। ये महारानी छत पर क्या कर रही है? देखती हूँ। लक्ष्मी चाय लेकर छत पर आती है जहां कनिका मोहल्ले में आए एक लड़के को ताड़ रही थी। हाय, क्या हाइट और क्या बॉडी है, और दूध जितना गोरा चिट्टा है। मेरा तो दिल आ गया, इससे तो मैं ही पटके रहूंगी। कनिका, खुद से क्या बात कर रही हो और इतनी सुबह छत पर क्या कर रही हो? उफ भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरे पीछे पीछे कबाब में हड्डी बनने चली आती हो। अब क्या मैं छत पर भी नहीं आ सकती? कनिका, मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी, इतना भड़क क्यों रही हो? कनिका बिना जवाब दिए नीचे चली जाती है, मगर पूरे टाइम वह लड़का उसके दिमाग पर छा जाता है। उफ कनिका, डोंट बिहेव लाइक दिस क्रेजी यार। जब से उसे देखा है नींद उड़ गई है। छत पर जाती हूँ, क्या पता वो हो। अब कनिका उसे देखने के लिए छत पर आती है जहाँ तन्मय नाम का लड़का बनियान में कानों में हेडफोन लगाए बगल वाले छत पर टहल रहा था। तभी कनिका उसे हाय करती है। हाय, मेरा नाम कनिका है। हेलो, मेरा नाम तन्मय है। लगता है आप इस मोहल्ले में नए आए हैं। वैसे आपने बॉडी तो काफी अच्छी बना रखी है। तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर ये कॉम्प्लीमेंट था या लाइन मार रही हो? वैसे जब कोई खूबसूरत लड़की सामने से कॉम्प्लीमेंट दे तो बंदे को समझना चाहिए। इस तरह दोनों काफी देर तक छत पर बातें करते हैं। वहीं सारा काम निपटाने के बाद जब लक्ष्मी सोने जा रही होती है तो ननद के कमरे का दरवाजा खुला देखती है। ये कनिका आज फिर अपने कमरे की लाइट जलती हुई छोड़कर सो गई। बंद कर देती हूँ, मगर ननद को कमरे में ना पाकर वो काफी परेशान हो जाती है। कनिका, कनिका कहाँ हो तुम? सॉरी तन्मय, मुझे जाना पड़ेगा, भाभी बुला रही हैं। चली जाना, मगर नंबर तो देकर जाओ। फिर दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कनिका, रात के 1 बज रहे हैं, तुम छत पर क्या कर रही थी? लक्ष्मी के इतना पूछते ही कनिका उसे झाड़ देती है। भाभी, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए छत पर ठंडी हवा खाने गई थी, सो प्लीज आप सीआईडी की तरह ताका झाकी मत कीजिए और मेरे कमरे से जाइए, मुझे सोना है।
इतने में कनिका के फोन पर अनजान नंबर से फोन आ जाता है। लक्ष्मी बिना कुछ कहे चली जाती है। कनिका अपने पड़ोस वाले बॉयफ्रेंड से सारी रात चैटिंग करती है और अब ज्यादा टाइम वह छत पर ही रहती। एक दिन पड़ोसन शीला ये नजारा देखकर सब्जी लेकर लौट रही लक्ष्मी को टोकती है। अरे ओ लक्ष्मी बहू, तू अपनी ननद पर ध्यान नहीं देती क्या? अरे पड़ोस के छत वाले से उसका टांका भिड़ा हुआ है। अपनी ननद के लिए पड़ोसन शीला की ऐसी टिप्पणी सुनकर लक्ष्मी भड़क जाती है। आंटी जी, आपके जो दिल में आ रहा है बोली जा रही है। मेरी नंद शरीफ है, वो छत पर पढ़ने जाती है और आपके पास हमारे छत पर ताका झाकी के अलावा कोई काम नहीं है। अरे मैं तो भले के लिए समझा रही थी, मगर तू तो मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रही है, मगर तेरी ननद दूध की धुली नहीं है, समझी? अब लक्ष्मी घर आकर ननद को ढूंढते हुए छत पर जाती है जहाँ अलग ही नजारा चल रहा था। कनिका, तुम कितनी सुंदर और हॉट हो यार, एकदम काले लंबे बाल, बटर जैसी बॉडी, बंदा कैसे नहीं फिसलेगा? अच्छा जी, आज कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं लगा रहे हो, इरादा क्या है? कनिका, हम दोनों ऐसे छत पर कब तक छिपते छिपाते मिलेंगे? तुम मेरे घर आ जाओ ना। तो फिर मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो। भैंस की आंख, इन सारी लड़कियों की सुई शादी पर ही अटक जाती है। क्या हुआ तन्मय, मैं जब भी तुम्हें कमिटमेंट के लिए बोलती हूँ चुप हो जाते हो। तुम मुझे प्यार तो करते हो? हाँ बेबी, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही कनिका बॉयफ्रेंड के गले से लग जाती है। इसी दौरान उसकी भाभी आ जाती है। कनिका, ये सब कुछ क्या है? ओह नो शिट, भाभी ने देख लिया। भाभी आप यहाँ? तो मेरा शक सही था, मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, तो तुम इसी को देखने छत पर आती थी। नीचे चलो अभी इसी वक्त, नहीं तो माँ जी को बुला लूंगी। लक्ष्मी के डांटने पर कनिका बेखौफ होकर उसे जुबान लड़ाती है। ठीक है जाइए, आप माँ को बता दीजिए मैं आपकी खोखली धमकी से नहीं डरती। और आप क्यों मेरे मामले में दखलंदाजी करने के लिए घुस जाती हैं? आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। कनिका के सर पर जैसे तन्मय के लिए सुरूर सवार हो चुका था। वो गुस्से से नीचे आ जाती है, मगर लाख समझाने के बाद भी वो छत वाले बॉयफ्रेंड से बात करना नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद, कनिका नाश्ता बन गया है, आकर कर लो। मुझे भूख नहीं है, अब आप जाइए। पर कनिका, कल रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था, ऐसे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थोड़ा सा खा लो। भाभी मैंने कह दिया ना, नहीं खाना। नाउ गेट आउट ऑफ माय रूम। कनिका अपनी भाभी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ दिनों से कनिका का बिहेव काफी बदल गया है। ये इतनी खोई खोई क्यों रह रही है? अब छत पर भी नहीं जा रही है। कहीं कनिका प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं 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 नहीं, माना कि वो नादान है लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएगी। ऐसा बोलकर लक्ष्मी खुद को तसल्ली देती है, लेकिन एक सुबह वो कनिका को उल्टी करते देखती है। कनिका, तुम ठीक तो हो? तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? वो कल मैंने बाहर में उल्टा सीधा खा लिया तो पचा नहीं, एसिडिटी हो गई थी। ऐसा बोलकर कनिका नजरें चुराने लगती है। तभी लक्ष्मी उसके हाथों में प्रेगनेंसी किट देख लेती है। कनिका, तुम प्रेग्नेंट हो? भाभी प्लीज आप किसी को मत बताना, नहीं तो पिताजी और भैया मुझे मार डालेंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर क्या तुमने तन्मय को बताया? हाँ भाभी, वो अपनी फैमिली से मिलने गया और हमारी शादी की बात करने। बस तब तक मुझे अपनी प्रेगनेंसी छुपानी होगी। ठीक है कनिका, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। इस दौरान लक्ष्मी अपनी कुंवारी प्रेग्नेंट ननद की खूब सेवा पानी करती है, उसे चटपटा खाना बना कर देती है, पैरों में मालिश करती है, जिससे कनिका को लक्ष्मी से गहरा लगाव हो जाता है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको घमंड दिखाती थी, लेकिन आज आप माँ के समान मेरा ख्याल रख रही है, थैंक यू। कनिका चुप हो जाओ, अभी तुम नाजुक दौर से गुजर रही हो, ऐसी हालत में रोते नहीं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। थोड़े ही दिनों में तन्मय अपने परिवार के साथ रिश्ता लेके आ जाता है। सच सुनकर कनिका के माता पिता उसे खरी खोटी सुनाते हैं। कनिका, तूने हमारा भरोसा तोड़ा है, एक बार भी नहीं सोचा तेरी हरकत से तेरे परिवार वालों की कितनी बदनामी होगी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, इस वक्त कनिका का तनाव लेना अच्छा नहीं है। अब गलती हो गई, परिवार होने के नाते हमें उसकी हिम्मत बनना होगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तन्मय कनिका का हाथ थाम लेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार लक्ष्मी कनिका और तन्मय के रिश्ते के लिए सबको रजामंद कर लेती है। इसके बाद धूमधाम से कनिका शादी करके अपना घर बसा लेती है। सपना, वो देख आसमान में एयरप्लेन। सपना देखना, तो एक दिन हम दोनों दोस्त भी ऐसे ही किसी एरोप्लेन में एयर होस्टेस बनकर बैठे होंगे। सही कहा तूने, अब तो हमने 12वीं भी पास कर ली है, बस रिजल्ट आ जाए, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता मैं तो अपनी इंग्लिश ठीक करूंगी ताकि इंटरव्यू दे सकूं। इस तरह सपना अपनी दोस्त से एयर होस्टेस की बातें करती हुई घर आती है और वो देखती है कि उसके घर में शगुन का कुछ सामान रखा है, और शांति अपनी बेटी के आते ही उसे गले से लगा लेती है। आ गई मेरी बच्ची, आज तेरा आखिरी एग्जाम था, अच्छा गया ना? हाँ माँ, पर ये सब क्या है?
ये तो तेरी होने वाली सास देकर गई है। तेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में लगा है। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तेरा पति और ससुर सब्जी बेचने का काम करते हैं और सास अचार बनाती है। सभी लोग कमाते हैं। तू अपने छोटे से ससुराल में खुश रहेगी। पर माँ, तुम तो जानती हो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे एयर होस्टेस बनना है। चुप कर, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हमने तुझे इतना पढ़ा दिया, वही काफी है। और वैसे भी लड़कियां नौकरी नहीं, घर संभालती हैं। अगर तूने ये शादी नहीं करी तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी और अपने दिमाग से एयर होस्टेस बनने का सपना निकाल दे। ये बड़े लोगों के सपने होते हैं, ना कि हम जैसे छोटे लोगों के। इस तरह जबरदस्ती सपना की शादी बहुत जल्द रवि नाम के लड़के से करवा दी जाती है। पर ससुराल जाकर भी सपना अपने सपनों को नहीं भूलती और अपनी इंग्लिश ठीक करने में लगी रहती है। अरे सपना, जल्दी करो ना, घर में टोकरी में जितने भी प्याज और टमाटर रखे हैं वो सब लेकर आओ। ये लीजिए आपके अनियन और टोमेटो। अरे बहू, हम लोग तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती। जी नहीं आती तो सीख लीजिए ना, हमारी बहू पढ़ी लिखी है। और सही कहते हैं लोग, अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। माँ वैसे ही मुझे ये एयर होस्टेस बनने की जिद करती ही रहती है। बोलती है डिक्शनरी ला दो, किताबें ला दो, फोन में नेट पैक डलवा दो ताकि इंटरव्यू पास कर सके। और ऐसी बातें बोलकर आप इसे और सिर पर चढ़ा दो। इतना बोलकर रवि अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लेकर घर से निकल जाता है। तो वहीं अचार में मसाला भरते हुए आशा अपनी बहू को अपने पास बैठाती है और उससे कहती है, बहू, रवि क्या कह रहा था कि एयर होस्टेस क्या होता है? अरे माँ, एयर होस्टेस वही होता है जो हवाई जहाज में लड़कियां सुंदर सुंदर बैठी होती हैं। सही कहा ननद जी ने। माँ जी, मुझे भी एयर होस्टेस बनना है। मुझे भी प्लेन में बैठना है और देश विदेश घूमना है। बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपना सपना पूरा करना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। सपना अपनी सास से बात कर ही रही होती कि तभी वहां एक औरत आशा से अचार लेने के लिए अपनी बेटी के साथ आती है। अरे अम्मा, जरा एक डब्बा आम का अचार तो देना। माँ, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ इंग्लिश का ट्यूशन लगवा दो, पर तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, मैं कैसे लिखूं? तुम्हें इंग्लिश की क्लास लेनी है तो मेरे पास आ जाना, मुझे इंग्लिश आती है, मैं करवा दूंगी तुम्हारा एप्लीकेशन। अरे वाह अम्मा, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी बहू लेकर आई हो। पार्वती की बात सुनकर आशा को बहुत अच्छा लगता है और जब आशा देखती है कि उसकी बहू काफी तेज है और उसके कुछ सपने हैं तो वह फैसला करती है अपनी बहू को एयर होस्टेस बनाएगी। और उसी दिन शाम को कुछ पैसे लेकर बाजार से इंग्लिश की किताबें लेकर आती है और फोन में नेट पैक भी डलवाती है। ये ले बहू, इसमें मैंने नेट पैक डलवा दिया, अब तो आराम से फोन चलाना और ये ले किताब जो तूने मंगवाई थी। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? बहू को घर संभालने दो और उसे अपने साथ अचार बनाना सिखाओ ताकि बची हुई सब्जियां खराब ना हो। आप रहने दीजिए, अगर मेरी बहू एयर होस्टेस बनना चाहती है तो मैं बनवा कर रहूंगी। हमारे घर से भी तो कोई अच्छी नौकरी करे। आशा घर में किसी की नहीं सुनती और अपनी बहू का पूरा साथ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना से मिलने उसकी दोस्त दिव्या आती है। सपना, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। जब मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? तुझे पता है तेरी शादी के बाद मेरी जॉब लग गई और हाल फिलहाल में जब मैं अपने घर गई तो मुझे पता चला कि तू इस गांव में है। और आज जब मेरी यहाँ शिफ्ट लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुझसे मिलती जाऊं। वैसे अब क्या सोचा है तूने? बेटा, सोचना क्या है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी एयर होस्टेस बने। देखना तुम, बहुत जल्द तुम्हारी दोस्त भी एयर होस्टेस बनेगी। अगर ऐसी बात है सपना, तो हमारे जिले में 30 तारीख तक एयर होस्टेस के इंटरव्यू चल रहे हैं, वो भी वॉक इन इंटरव्यू। तू भी इंटरव्यू दे सकती है। सच में? माँ जी, मुझे भी इंटरव्यू देना है और इसके लिए मुझे शर्ट पैंट और एक कोट चाहिए ताकि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा सकूं। भाभी, आप ड्रेस की चिंता मत करो, मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। दिव्या के वहां आने से सपना को गांव में हो रहे इंटरव्यू के बारे में पता चलता है। तो वहीं काजल और आशा किसी से शर्ट मांग कर लाती हैं, तो किसी से पैंट और किसी से जूते, और सपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। रवि, मैं अचार बना रही हूँ और काजल को पता नहीं हवाई अड्डा कहाँ है। तू बहू को थोड़ा इंटरव्यू करवा के ले आओ। माँ, ये कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएगी और ना ही एयर होस्टेस बन पाएगी। मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। छोड़ दे तू, मैं अपनी बहू को इंटरव्यू दिलवा कर आऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि एक अचार बेचने वाले की बहू भी एयर होस्टेस बन सकती है। आशा इतना बोलकर अपनी बहू को इंटरव्यू दिलवाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है, आस पड़ोस की औरतें सपना को शर्ट पैंट में देख बातें बनाने लगती हैं। अरे आशा बहन, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बहू को नौकरी दिलवाने के लिए उसे इंटरव्यू दिलवाने जा रही हो। कल को तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी तो घर कौन संभालेगा तुम्हारा? बहन, मेरी बहू की नौकरी लग जाएगी तो मैं ही ठाट बाट से रहूंगी। और मैं क्या कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो, काकी अम्मा का दिमाग खराब हो गया है।
आशा किसी की एक नहीं सुनती और अपनी बहू के साथ एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां एयर होस्टेस के इंटरव्यू चल रहे थे। अब सपना इंटरव्यू देकर घर आती है और सारी बात अपनी सास और नंद को बताती है। माँ जी, आपको पता है मैंने अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया है। इंटरव्यू वाले सर मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया है। अब बस मेरा मेडिकल रहता है। 10 दिन के अंदर मुझे अपना मेडिकल भी करवाना है। फिर मेरे पास मेल आएगी और फिर मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर जाऊंगी, वो भी पूरे 2 सालों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बहू तू अपनी डाइट का ख्याल रख, जब तक मैं थोड़ा सा अचार बना लेती हूँ। इतना बोलकर आशा अचार बनाने के लिए बैठ जाती है तो वहीं सपना अपना डाइट प्लान बना रही होती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन अचार लेने आती है और अचार लेते हुए आशा को भड़काने लगती है। आशा बहन, अभी मौका है, बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ। बहू, तुम यहाँ अचार लेने आई हो या मुझे भड़काने? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जिस दिन मेरी बहू एयर होस्टेस बनकर प्लेन से उड़कर यहाँ आएगी ना, उस दिन तुम सबका मुंह बंद होगा। आंटी जी रहने दीजिए, मेरी माँ किसी की नहीं सुनने वाली। जब इनके सपने टूटेंगे ना, इन्हें खुद ब खुद अकल आ जाएगी। आशा लोगों की 10 बातें सुनकर भी अपनी बहू का साथ देती है। देखते ही देखते सपना अपना मेडिकल भी क्लियर कर लेती है और बहुत जल्द उसके फोन पर एक मेल आती है। माँ जी देखिए, मेरी मेल आई है। अगले महीने मुझे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना होगा और अमेरिका जाने का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। माँ जी, मेरा सपना पूरा हुआ। अब मैं 2 साल बाद एयर होस्टेस बनकर आऊंगी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक अचार बेचने वाली सास की बहू एयर होस्टेस बन गई। बहू, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। आशा, तुम बिल्कुल सही थी। हमारी बहू ने वो कर दिखाया जो हमारे पूरे गांव में अब तक कोई नहीं कर पाया। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है और कुछ देर बाद जब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो उनकी सोच भी बदल जाती है और जो लोग अब तक सपना के सपनों के रास्ते में आ रहे थे, आज वही उसकी तारीफ करते हैं। मैं तो जानती थी अम्मा तुम्हारी बहू एयर होस्टेस जरूर बनेगी। जैसी वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, मुझे तो पूरा यकीन था। अब बहू होता आशा बहन की तरह अब समझ में आया पढ़ी लिखी बहू होनी क्यों जरूरी है। अब अपने परिवार वालों के साथ गांव वालों से मिलकर सपना एयरपोर्ट पर जाती है और अमेरिका में जाकर 2 सालों तक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर अपनी पहली फ्लाइट अटेंड करती है। सर, आपकी ड्रिंक। अपनी पहली फ्लाइट अटेंड करने के बाद सपना की पहली लैंडिंग उसी के गांव में होती है और जब वह एयरपोर्ट से बाहर एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर आती है तो गांव वाले उसके गले में माला पहनाकर उसका वेलकम करते हैं।